Welcome to Punjabi class. Good morning students. How are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, Una. बेटा आज हम करेंगे आपकी पंजाबी पाठ पुस्तक जो है साहित्यिक किरना भाग पहला विचों कविता भाग में से पाठ नंबर पहला बाबा शेख फरीद जी। बेटा सबसे पहले हम बाबा शेख फरीद जी बारे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शख्सियत ਅਤੇ रचना बारे पढ़ांगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बाबा शेख फरीद जी बारे बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पंजाबी दे पहले सूफी कवि बाबा शेख फरीद जी का पूरा नाम शेख फरीदुद्दीन मसाउद शकरगंज सी। आप दा जन्म 1173 ईस्वी जिला मुल्तान के पिंड खोतवाल जो कि हुण पाकिस्तान विच है विखे शेख जमालुद्दीन सुलेमान के घर होया। आप दे माता जी माता मरियम, उन्हां दी माता जी का नाम की सी? माता मरियम नेक ख्यालों ते धार्मिक विचारां वाले सन। बाबा फरीद जी दी माता ने आप नूं बचपन विच ही अल्लाह दी भगती विच जां अल्लाह दी भगती दी लगन लगा दित्ती सी। बाबा शेख फरीद जी बचपन तो ही शर्रा दे बहुत पाबंद सन। शर्रा बेटा मुस्लिम धर्म में जो एक शर्रा होती है, ये धर्म के बहुत ही पाबंद होते हैं, ये उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फरीद जी अपने निੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਤੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। आपने अपने मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दी भी बहुत सेवा की थी। बेटा मुर्शद यहाँ पे गुरु को बोला गया है, ठीक है। उनके गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी। बाबा फरीद जी ने अपनी सारी जिंदगी परमात्मा दी भजन बंदगी विच लगाई। आप अरबी फारसी के बहुत वड्डे विद्वान सन। बाबा शेख फरीद जी की काव्य रचना 112 श्लोकां ਅਤੇ 4 शब्दां जो कि राग आसा, 2 राग आसा ਅਤੇ 2 राग सूही विच हन दे रूप विच मिलती है। ये रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच संकलित है। जो बाबा फरीद जी के श्लोक हैं ਅਤੇ 4 शब्द हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। अपने जीवन के अंतले समय शेख फरीद जी पाकपटन गए। ਇੱਥੇ ही 1266 ईस्वी विच आपने शरीर ਨੂੰ त्याग दिता, भाव कि 1266 ईस्वी विच आपने दुनिया ਨੂੰ त्याग दिता सी। इसके आगे बेटा जो बाबा शेख फरीद जी के श्लोक जो गुरु ग्रंथ साहब विच भी दर्ज हैं उन्हां बारे पढ़ते हैं। सबसे पहला है श्लोक, फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिखना लेख अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। ठीक है बेटा, ये श्लोक की 2 लाइनें हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले औखे शब्द देख लेते हैं। इनमें औखे शब्द है अकल। अकल आपको पता है बुद्धि या सूझ। लतीफ़ बारीक या सूक्ष्म को बोला गया है। अकल लतीफ़ सूझवान या समझदार या बारीक बुद्धि वाला इंसान। काले माड़े लेख, ठीक है। बुरे काले लेख किसको बोला गया है? बुरे कर्मां नूं कहा गया है। आगे है लेख कर्म, ठीक है। जो हम कर्म करते हैं उनको लेख बोला गया है। और गिरीवान अपने बुक्कल मतलब अपनी अंतरात्मा, ठीक है, उसको बोला गया है। आगे बेटा देखते हैं प्रसंग सहित व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग लिखना है आपने। हमने इस किताब के बारे में जो साहित्यिक किरना है, कौन सी पुस्तक है और कौन से जो राइटर हैं जैसे बाबा शेख फरीद जी दी श्लोकों विच लिया गया है उनके बारे में हमने लिखना है। फिर इस श्लोक में या उस लाइन या पंक्तियों में क्या दिया गया है उसके थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। फिर हम उसके बाद व्याख्या शुरू करेंगे। पढ़ते हैं बेटा श्लोक, इसके प्रसंग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रसंग है, ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी का रचिया होया है ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾ ਭਾਗ 1 पुस्तक विच दर्ज है। इस श्लोक विच फरीद जी दसते हैं कि ਉਹੀ मनुख सूझ बूझ वाला है ਜਿਹੜਾ दूसरे की आलोचना करन दी थां अपने औगुणा वल ध्यान दिंदा है, ठीक है बेटा। इतना समझ आ गया। इस श्लोक में क्या दिया गया है कि दूसरे की आलोचना जां निंदा नहीं करनी चाहिए, सगों उसकी थां अपने औगुणा वल ध्यान देना चाहिए है और उन्होंने दूर करना चाहिए है, ठीक है बेटा। आगे करते हैं बेटा व्याख्या। मनुखी जीवन को संबोधन करते हुए उसनू
ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਾਰੀਕ ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਔਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਭਾਵ कि अपने अवगुणों वाल ध्यान दे। ठीक है बेटा, इस श्लोक का मतलब आपको समझ आ गया ना। ठीक है। ये दो लाइनों सिर नीवा कर देख कि अपने अवगुणों वाल तू अपने अंदर झाती मार के देख कि तेरे अवगुण किस तरह वध रहे हैं। ठीक है। उन्होंने देख, ना कि किसी की चुगली या निंदा कर। शेख फरीद जी अनुसार चंगा कर्म वो नहीं जो बाहरों देखने नूं चंगा लगता है, भाव कि चंगा कर्म वो है जिस पिछे चंगी भावना होवे। ठीक है। आगे है दूसरा श्लोक। ठीक है। श्लोक नंबर 2। देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई पूर, अगे नेड़ा आया पिछा रहा दूर। ठीक है बेटा, ये श्लोक जो है बाबा शेख फरीद जी दे दिते गए हैं। ठीक है। इससे पहले सब तो औखे शब्द पढ़ते हाँ। जो है जो कुछ, थिया, थिया का मतलब है हो गया। पूर बेटा, पूर का मतलब है चिट्टी या पूरी दाढ़ी। ठीक है। दाढ़ी हुई पूर, पूर का मतलब है चिट्टी। ठीक है। अगे है अगे, अगे होता अगला पासा मौत वाले पासे तो, और पिछा पिछला पासा जो जन्म का समा हुंदा है। ठीक है। ये समझ आ गया ना औखे शब्द। आगे प्रसंग जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपने करना है। पहले जो बुक है उसके बारे में बताना है, कौन सी बुक है और कौन से राइटर का श्लोक है या कौन से राइटर की लिखी हुई कविता है उसका नाम बताना है। ठीक है। प्रसंग पढ़ते हैं। ये श्लोक बाबा शेख फरीद जी का रचिया होया है अते ਸਾਹਿਤਿਕ किरणा भाग पहला पुस्तक विच दर्ज है। इस श्लोक विच बाबा शेख फरीद जी दसदे हन कि मौत का समा नेड़े आ रहा है। जीव भाव के मनुख नूं अपना समा अजाई मतलब व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, सगों इसनूं सिमरन दी कमाई विच लाउणा चाहिए है। सिमरन भाव के परमात्मा का नाम सिमरन करना चाहिए है। सानू ये जीवन बहुत मुश्किल नाल मिलता है अते ये सानू जीवन जो है अपना समा अजाई भाव के व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। आगे बेटा इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। शेख फरीद जी अपने आप को संबोधन करते कहते हैं कि हे फरीद। ठीक है। अपने आप को संबोधन करना, अपने आप को ही दस रहे हैं फरीद। ठीक है। नाम ले रहे हैं हे फरीद, जो भी वापरिया है तू उसनू देख, तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है। वापरिया जो भी तेरे नाल बीत रहा है तू उस बारे सोच। शेख फरीद जी कहते हैं कि जो भी तेरे नाल वापरिया है तो उस बारे देख, और तेरी जो दाढ़ी है, दाढ़ी हुई पूर, तेरी दाढ़ी जो है चिट्टी हो गई है। अगे नेड़ा आया पिछा रहा दूर। ये इस गल का संकेत करता है, जो दाढ़ी चिट्टी होण किस गल का संकेत करता है कि एक बुढ़ापा आ रहा है, भाव के मौत का समा जो है नेड़े आ रहा है अते जन्म का समा जो पिछे दूर रह गया है। ठीक है। तो फरीद जी की कहते हैं कि जीव नूं सुचेत करते हैं, जीव एक मनुख नूं सुचेत आगाह करते हैं
ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ लगाना चाहिए है। जो आज शेख फरीद जी के 2 श्लोक पढ़े हैं, ये आपने अपनी नोटबुक पर ध्यान से इसकी प्रशंसित व्याख्या लिखनी है और बेटा आपने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, टेक केयर।